सुप्रभातम। स्टेनोवर्स विद वैष्णवी में आप सभी का स्वागत है। तो आज जो सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं हम वो है ओपी शुक्ला की डिक्टेशन से, जो कि बेसिक है। कोई भी स्टेनोग्राफर है तो वो ओपी शुक्ला की बुक तो करता ही करता है। तो बिगनर्स के लिए ये सीरीज़ स्टार्ट की गई है। इसमें बेसिक डिक्टेशंस दी गई हैं तो इनको करना ज़रूरी है। अगर आपको अपनी स्पीड बढ़ानी है तो इन डिक्टेशंस में आपकी पकड़ मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। तो अभी डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको एक बात बतलाना चाहता हूँ और वह यह है कि उसने उसको जो 1 पैसा दिया वह बहुत बड़ी बात नहीं हो सकती है और न बाद में बुरी बात होती, परंतु अब वह एवं तुम न जाने कब आ पाओगे। जिस तरह भी हो उनको साथ लेकर अति शीघ्र आना, नहीं तो इसका नतीजा क्या होगा मैंने आपसे कहा था और वैसा ही हुआ। वह यहाँ वहाँ जहाँ कहीं भी हो सका गया, पर मार खाने के सिवा कुछ और नहीं पाया। इससे प्रतीत होता है कि ईश्वर स्वतः कुछ नहीं करता, लेकिन वह तुम्हारे या हमारे द्वारा सारा काम कराता है, और यदि वह चाहे तो सब कुछ अच्छा हो सकता है और छोटे बड़े का अंतर भी समाप्त हो सकता है। वह न जाने कहाँ गया था, वहाँ से भांति भांति और तौर तौर के खिलौने इत्यादि अत्यंत सस्ते दाम पर लाया। अब क्या आशा की जाए कि सब खुश होंगे। सामने जो लाला साहब लंबी छड़ी लिए हुए खड़े हैं, उनके द्वारा कई ऐसे काम हुए थे जिनको आज छोटे बड़े सब मानते हैं। अतः पहले उनकी बात और बाद में उनके साथी की बात मानी जाती है। सुबह उठकर सबक याद करना चाहिए, यह जीवन के लिए ज़रूरी है। विद्या से संबंधित रखने वाले समाज को इस ओर सब लोगों का ध्यान खींचना चाहिए। दान में रुपया, गाय आदि सब कुछ देना चाहिए। इसके सबब से संपूर्ण दाम तथा धन मिलता है। रात दिन औरत मर्द को जब कभी समय मिले, थोड़ा बहुत जो कुछ हो सके ऐसा काम करे जिससे मालूम हो कि कुछ अच्छा हो रहा है। मैं कहता हूँ जो तुम्हें कहना चाहिए कि किताब उठाकर देखो, वास्तव में पास हो सकते हो। ताकत कभी नहीं समाप्त होती है, केवल वक्त बदल जाता है अथवा एकदम से परिवर्तन आ जाता है। इन चीज़ों को ज़्यादा इकट्ठा नहीं करना चाहिए। यदि आवश्यक हो तो उनकी शिकायत करो। हो सके तो नेता से नाता जोड़ो और नित्य की बातें सीखो, नहीं तो उस दिन तक नीचे गिरना कोई नया कार्य नहीं है। आवश्यकता हो तो राम की नाई काम क्यों नहीं करते। इन तमाम बातों में ताज्जुब करने की कोई बात नहीं है। तुरंत तनिक या 2 गुना 3 गुना 4 गुना जितना का जितना ज्यों का त्यों क्यों नहीं लौटाते, या फिर आप कितना लौटाना चाहते हैं। प्रायः लोग प्रत्येक कार्य को प्रतिकूल परिस्थितियों में साहसपूर्वक
न करके छोड़ देते हैं तथा एक तरफ होकर अच्छी तरह तरकीब क्यों नहीं निकाल लेते। ऐसा करना करीब करीब किनारे तक न पहुँचने का कारण नहीं हो सकता। पूर्णविराम पैरा। अब तुम मेरे पास आओ और अपना प्रकरण पेश करो। आपस में झगड़ना पेशतर बाहर के लोगों का काम नहीं होना चाहिए। यह खराब बात है। देर रात घर आना और धीरे धीरे काम करना तथा परिवार से दूर रहना या इधर उधर जिधर तिधर भटकना अच्छा नहीं होता। कल काला नाग केवल मुश्किल का कारण था। काबिल लोग उसे निकाल लाए, नहीं तो वह बिला जाता। बल्कि वे लोग बिल्कुल ठीक समय पर मेंबर सहित अपने नंबर पर आ गए। इस हफ्ता अपना हिस्सा हमेशा की तरह क्यों नहीं बांटा। हिंदुस्तान का हिंदू हिंदी बोलना ज़्यादा ठीक समझता है। अधिक जल गिरने के कारण सारा जलसा बेकार हो गया और जल्दी बिजली न आने से जेल के पास अंधेरा सा हो गया तथा साधारण लोग सारा सामान नहीं ला सके। सवेरा होते ही सर्वधर्म सभा शुरू हो गई। राम आ गया, पिताजी आए, सोहन आता होगा। वैसे सभी को आना चाहिए। आप आओ मामा जी, आप भी आइए। स्वराज्य प्राप्त करने में स्वयं स्वतंत्र भाव से लोग लगे थे एवं इसका स्वरूप भी स्वीकार कर स्वतंत्रता प्राप्ति का प्रस्ताव बनाकर रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे थे। अत्र तत्र सर्वत्र खुशियाँ ही खुशियाँ थीं, लेकिन अंग्रेज त्रस्त होकर प्रस्थान करने की तैयारी कर रहे थे। जनता परिवार समेत सेतमेत में सहायता सम्मति सहित कर रही थी और वे लोग अचंभा कर रहे थे। मुझे भी बारंबार परतंत्रता की याद आती थी। सोचता था परमात्मा कब यह राज्य समाप्त हो। कई महाशय मुसीबत महसूस कर रहे थे तथा कई मुसलमान पाकिस्तान को मुस्लिम मुल्क मानकर प्रस्थान करने की तैयारी में थे। अगर अंग्रेज बगैर युद्ध के भी भारत छोड़ देते तो युवक यथार्थ में संतोष प्राप्त करते, किंतु अंग्रेजी थोपकर कठिन परेशानी खड़ी कर दी थी। एक लंबा चौड़ा खेत खरीदो और उसके बीच में एक ऊंचा मकान बनाओ। यह पूरा कार्य परसों नहीं बरसों में पूरा होगा। परस्पर मेल रखो, अर्थात इसका भी कोई अतिरिक्त उदाहरण खोजो। खाना खाते वक्त इधर उधर मत देखा करो। इस तरह देखना बुरी आदत होती है। खुद अखबार पढ़ो तथा खूब मेहनत करो, तभी आपकी मदद कोई करेगा। यह कैसी अद्भुत बात है कि फिर उस पर दफ़ा लगा दी। अब उसमें या इसमें फ़र्क ही क्या रहा। अंतर तो तब होता जब अधिकतर लोग अंदर ना होकर अन्यत्र चले जाते। इसमें विपत्ति की क्या बात है। अपना व्यापार बंद करके वापस घर आ जाओ। बेवजह क्यों परेशान होते हो। वाजिब दाम लेकर संपत्ति बेच दो। विधि विरुद्ध जाने की क्या ज़रूरत। विद्वान लोग विद्या
अर्जन करने के लिए विद्यार्थी बनकर विषय प्रारंभ कर देते हैं और अपनी नींव मजबूत कर अटकल एवं उल्टा अर्थ नहीं लगाते। पूर्णविराम स्टॉप।